जकरिया 3 अध्याय उसका पहला वचन। तीन अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने यहोशू महायाजक को प्रभु के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। क्या दिखाया मुझे? प्रभु के दूत के सामने यहोशू महायाजक खड़ा है, वो दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज बदलना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं चाहता हूं मैं भरपूर जीवन और अनंत जीवन में जीवन बिता सकूं। इसलिए मुझे वचन को सुनना, समझना और मानना सिखाइए। मैं ऐलान करता हूं, वचन मानूंगा, मैं वचन मानूंगा। आपके आगे मैं समर्पण करता हूं। पहले जैसा मैं नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि इस वक्त जो सीरियल चल रहा है, वो सीरियल ये है, सीरीज ये है कि हमारा साथी कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। और मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे कोई आधा पागल भी बैठा होगा तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि मेरा जो साथी है, दोस्त है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए सूली पर अपनी जान दी, अपना खून बहाया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मेरे लिए जी उठा है। वो मेरा सच्चा दोस्त है। और फिर आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि ये जो मेरा साथी है, सच्चा साथी, तो अगर इसका कोई दुश्मन है तो वही मेरा भी दुश्मन है। और हमने वचन के द्वारा पढ़ा कि किस तरह से लूसीफर, जिसने स्वर्गदूत होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद, प्रभु की इतनी अच्छी रचना होने के बावजूद अपने मन में दुष्टता की, अपने आप को कोई चीज समझा और उसने समझा कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा हूं, उसकी आज्ञाओं से भी मैं बड़ा हूं, लोग मेरे आगे, ये स्वर्गदूत मेरे आगे झुके। और इस धोखे में, इस दुष्टता की वजह से उसने अपनी बहुत ऊंची पोजीशन को, रुतबे को खो दिया। वो ऊपर से नीचे आया, अपनी इज्जत गंवा दी, शानो शौकत गंवा दी। लेकिन फिर भी उसकी हेखड़ी नहीं गई। अक्कड़, उसकी अक्कड़ अभी तक गई नहीं। और फिर हमने देखा कि कैसे उसके मन में जो सपना था, विश थी उसकी कि मैं परमेश्वर बनूं, लोग मेरी आराधना करें, स्वर्गदूत मेरी आराधना करें। इस चक्कर में सब कुछ खोने के बाद भी, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी, अभी भी वो भिखारी की तरह चाहता है कि लोग मेरी आराधना करें। वो कौन सा भी तरीका अपनाना चाहता है इस दुनिया में। वो कितने भी बहरूपीय बनाने से वो अभी
थका नहीं, इतने दुनिया में बहरूपीय बनाए हैं कि उन बहरूपियों की आराधना के द्वारा लोग शैतान की आराधना करें। लेकिन प्रभु ने हमें बताया कि इस दुनिया में या तो एक प्रभु है जो सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह, जिसकी आराधना हमको करनी चाहिए, और अगर यीशु मसीह को छोड़कर किसी की भी दूसरे की आराधना करते हैं, वो आराधना डायरेक्टली इनडायरेक्टली शैतान के पास जाती है। इस दुनिया में हजारों परमेश्वर नहीं है, इस दुनिया में एक ही परमेश्वर। वो एक परमेश्वर को हमको पहचानना है, वो कौन है, और बाइबल हमें उस परमेश्वर का सही परिचय देती है। और फिर बाइबल हमको हमारा भी परिचय देती है, हम कौन हैं। और फिर बाइबल हमको हमारे विरोधी शैतान का भी परिचय देती है। और फिर बाइबल बताती है कि कैसे ये शैतान और उसके चेले चपाटे नीचे गिरे हुए हैं, हवा में, एटमॉस्फेयर में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है, और इफिसियों 6 में लिखा है कि वहां से वो पूरी पृथ्वी को हैंडल करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम धरती पर हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है, बीच का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे शैतान का हेडक्वार्टर है, और वो दुष्ट आत्माएं, डीमंस धरती पर तब तक काम नहीं कर सकेगी जब तक धरती पर उनको माटी का शरीर नहीं है। इसके लिए वो माटी का शरीर हथियाने के लिए कोई भी तरीके से वो आपके अंदर घुसना चाहती है, नहीं तो वे बेचैन होती है, वो तड़पती है बाहर, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, दुष्ट आत्मा शरीर के बिना तड़पती है। उसको हमारे अंदर जब आती है तो उसको ठिकाना मिलता है। इसके लिए जब परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली हैं तो हमें किसी भी तरीके से शैतान को और उसकी सेना में से किसी एक को भी हमारे अंदर आने नहीं देना है। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं भी आ सकती हैं। गदरेन नगर के अंदर जो आदमी था उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, और वो व्यक्ति बेचारा आधा पागल हो गया था। ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? पागल कर देती हैं। अभी आज अगर आपका होश नहीं है आपको, तो ये आपकी वजह से नहीं है, ये आपने दुष्ट आत्माओं को जगह दी है। वो आपके होश को, होशो आवाज को आपको कंट्रोल करती है, क्योंकि आपने उसको जगह दी है अपने अंदर आने के लिए। इसके लिए क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमको सेल्फ कंट्रोल दिया है, तो हम बोलने में भी सावधानी करें, खाने में भी सावधानी करें, देखने में भी सावधानी करें, सुनने में भी सावधानी करें, धंधे करने में भी सावधानी करें। जिंदगी के हर क्षेत्र में हम सावधानी से चलें ताकि हम सेल्फ कंट्रोल न खोएं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने होश गंवाकर कुछ गलत बोल दिया, यही मौका रहता है जब शैतान आपके अंदर आता है। इसके लिए प्रभु ने कहा कि मेरे लोग जो है वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। यह हमारा रोज का तरीका होना चाहिए। जब कभी कोई दुष्ट आत्मा हमको परेशान करे या टेम्पटेशन में डाले या मन को परेशान करे, आपका और मेरा काम क्या है उस वक्त? यीशु मसीह के नाम से चल सारा डिस्टर्बेंस चला जाए यीशु मसीह के नाम से। यह आपका रोज का काम होना चाहिए, रोज का। ये रोज की सफाई हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे खाने की टेबल पर आप रोज 2-4 बार हाथ मारते हैं, अपने टॉयलेट को एक या दूसरे दिन झाड़ू लगाते हैं कि नहीं?
वो जो ब्लू दवा आती है, क्या हार्पिक, हार्पिक लगाते हैं कि नहीं? कि साल में एक बार हार्पिक लगाते हैं? बुधाए छो तो मैं असां अचूं ही न तव्हांजे घर में। ये हार्पिक आप डेली यूज करते हैं। अभी एक दो जगह मैंने देखा कि एक जगह दो जगह कीड़े घूम रहे थे। कविता को मैंने बोला लगाओ हिट इधर। क्यों? अगर हिट नहीं लगाएंगे तो ये 4 कीड़े 8 बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपने अपने जीवन के अंदर दुष्ट आत्माओं को भगाने में एक्सपर्ट नहीं है मेरी बहन, तो ये दुष्ट आत्माएं आपके अंदर जमा होती जाएंगी। आपको एक्सपर्ट होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रभु ने अथॉरिटी दी है। ये पतले दुबले हवलदार लोग घबराते नहीं है। बोलते हैं चोर, इधर आ रहे, इकड़े आ जा। अरे वो किधर इतना बॉडीगार्ड बदमाश आदमी, और तुम हवलदार जी इतने पतले, तुम कैसे उसको आज्ञा देते हो? तो समझ में आएगा आपको कि अधिकार जो है वो ताकत से ज्यादा है। अधिकार की ताकत दूसरी ताकतों से ज्यादा है, और वो ज्यादा वाली ताकत प्रभु ने आपके अंदर दी है। जब गुमराह पुत्र के पिताजी ने उसको मुंदरी पहनाई, रिंग पहनाई, तो उसने लोगों के सामने बता दिया ये मेरा अधिकारी है। ये जो रिंग है ये निशानी रहती है मेरा अधिकार। तो जैसे जैसे दुश्मन को आप जानना शुरू करते हैं और आपको दुश्मन दिखाई दे, तो मुर्दार की तरह बैठे नहीं रहो। आपको लगता है कि शैतान ने आपको मुर्दार बनाया, उसको बोलो ऐ मुर्दारी की गंदी आत्मा, नाम लेके उसको पुकारो। मुर्दार बनाने वाली गंदी आत्मा, दारू पिलाने वाली गंदी आत्मा, झगड़ा रगड़ा करने वाली गंदी आत्मा, जलन रखाने वाली गंदी आत्मा, भाइयों के लिए बहनों के लिए नफरत कराने वाली गंदी आत्मा, व्यभिचार के ख्यालों वाली गंदी दुष्ट आत्मा, चल निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके मन की भी सफाई होनी चाहिए, तन की भी सफाई होनी चाहिए, आत्मा की भी सफाई होनी चाहिए। ये दुष्ट आत्माएं कब्जा करने की कोशिश करती है, हमारा काम है उनको शारक। हालेलुया। जमीन को भी झाड़ू मारो और सीलिंग को भी साफ करने वाले लंबे झाड़ू लेके आओ। टॉयलेट को भी साफ करने वाले झाड़ू लेकर आओ, दवाइयां लेकर आओ, पेस्ट कंट्रोल कराओ, क्या भी करो, अपने घर को साफ सुथरा रखो। हालेलुया। जब आप अपनी देह को, आत्मा को, प्राण को, विचारों को साफ सुथरा रखेंगे, तब परमेश्वर के हाथ में आप एक ऐसे बर्तन जैसे बनेंगे जिसको वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकेगा। कम ऑन हालेलुया। बोलो मैं अच्छा बर्तन। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे अच्छा बर्तन बनना है। हालेलुया। और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें परमेश्वर आपको इसके लिए बता रहा है ताकि आप शैतान को भगाने वाले एक्सपर्ट व्यक्ति बने। एक्सपर्ट, बोलो मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। हालेलुया। बोलो मैं भले पढ़ा लिखा कम हूं, लेकिन मैं शैतान को भगाने वाला एक्सपर्ट आदमी बनूं। मैं भले पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैं शैतान को ऐसे करके भगाएगी मैं अपने मूड का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देगा। मेरे मूड का रिमोट कंट्रोल एक प्रभु के हाथ में और मेरे हाथ में। मैं सेल्फ कंट्रोल में रहेगा। कई बार हालातों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हालातें बदलती रहती हैं, लेकिन हालातें बदलने का जो सिस्टम है, मैं आपको बोलना चाहता हूं भाइयों बहनों, अगर हालातें, वातावरण, जो चीजें घट रही हैं, उनके ऊपर भले आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका जो रिस्पांस उस बदलाव के लिए हो, आपका जो रिएक्शन उस बदलाव के प्रति हो, आपके फैसले जो उस बदलाव के प्रति हो, अगर वे कंट्रोल में है, सही में है, तो इसी को ताकत कहते हैं। इसी को ताकत कहते हैं। आपका पति बहुत गुस्सा कर रहा है, वो दारू पिया हुआ है, वो
पूरा घर को वो हंगामा कर रहा है घर का। लेकिन अगर आप कंट्रोल में हैं और आप ऐसे वक्त में सही फैसला लेते हैं, सही रिएक्शन लेते हैं, प्रभु से अगुवाई करके सही एक्शन करते हैं, इसी को पावर कहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल का पावर काम करे, जब तक कि वो हालातें बदलें तब तक आप अपना आपा न खोएं। और जब आप अपना आपा नहीं खोते, इसी को ताकत कहते हैं। लेकिन अगर आप आपा खो लेते हैं और आप कुछ भी बक देंगे अपने मुंह से, तो आप पावरफुल नहीं, आप तो कमजोर हैं। अभी समझ में आ रहा है? दुनिया दूसरे लोगों को पावरफुल बोलती है जो उल्टा सुल्टा रिएक्शन बताए, लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों को सामर्थ्य बताते हैं जो खुद सेल्फ कंट्रोल में होके सही एक्शन ले, सही रिएक्शन बताए। इसके लिए जिंदगी के किसी भी हालात में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं, क्योंकि जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, शैतान, उसकी सेना आपके अंदर आती जाएगी। जितना कंट्रोल खोएंगे उतनी दुष्ट आत्माएं आती जाएंगी। और फिर एक आदमी के अंदर 6000 आ गई थी। मैंने यहां पे लिखा है, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ एंड कामनेस इज मास्टरी। जब आप शांत बैठते हैं, रिएक्शन, हॉट टेम्पर वाला रिएक्शन नहीं बताते, काम रहते हैं, कूल बोलो अपने पड़ोसी को, कूल बेबी कूल। ये जो कामनेस है, ये क्या है? ये मास्टरी है। जब आप चुप करना सीख गए ना, मतलब आपने मास्टरी हासिल की है। चिल्लाते तो सभी हैं लेकिन जो शांत, प्रभु ने कहा, पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है वो मास्टर है वो मास्टर है। और वो जो मास्टर है वो चाहता है कि आप सब लोग भी अपनी अपनी एरिया में मास्टर बने। कैसे? सेल्फ कंट्रोल, अंदर लगाम। कौन सी लगाम? परमेश्वर के भय की लगाम। क्योंकि प्रभु देख रहा है, मेरी मां चिल्ला रही है तो मैं भी चिल्लाऊंगा, तो प्रभु देख रहा है। अभी मैं मां को बोल रहा हूं चुप करो, नहीं चुप हो रही हो, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं तो कंट्रोल में हूं खुद के। बोलिए हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब सेल्फ कंट्रोल करूंगा, एनिमी, मेरा दुश्मन जो है, वो मेरे अंदर नहीं आएगा। और इसके तहत हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने हमको बताया कि दुश्मन की और जानकारी के लिए दुश्मन के नाम पढ़ो। इसमें दुश्मन को कौन से नाम दिए गए, क्योंकि जो नाम है वही उसके काम है। और अगर आपको मालूम पड़ गया इसके काम क्या है, तो आपको कम से कम स्ट्रेटजी, योजना बनाने में आपको आसानी होगा कि ये आदमी ऐसा है तो इसको कैसे मैं हराऊं। आपको मालूम है ये आदमी ऐसा है तो इसको कैसे टैकल करूं। दिमाग है ना। आपको मालूम है कि ये आदमी साड़ी देखने के लिए आया है और मालूम है ये सर खपाऊ है, इसको 300 रुपया बोलो तो बोलेगा 250 लगाओ, 250 ही बोलो पहले, बोलेगा 200 लगाओ, 200 बोलो तो बोलेगा 150 लगाओ। आपको मालूम है ये कौन सा, तो आप क्या करेंगे उसको? आप उसको बोलेंगे 400 रुपया है ये साड़ी। उतने दिमाग हले तो हिते दिमाग न तो हले, उधर दिमाग चल रहा आयो थी बाबा न आया है वो संभालना, ऐसे टाइम भी खोटी करेगा और फिर लेके भी नहीं जाएगा। इसकी बजाय 300 की चीज पहले ही इसको 400 बोलो, फिर जितना भी कम करे, 50 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, जितना कम करे। क्यों? आप जान गए। तो आप
ये ओरिजिनल दुश्मन को नहीं जानते कि अगर आप प्रभु की कलसा से खाड़े मारेंगे तो मार खाएंगे आप ये बात नहीं समझ रहे हैं आप आत्मा में क्यों अंधे हैं? आप उसके नाम से उसके कामों को क्यों नहीं जानते? आप कैलकुलेशन क्यों नहीं निकालते कि भाई जिसका नाम ही एडवर्सरी है बाइबल के अंदर, जिसका नाम ही विरोधी है, वो मेरा अपना कभी बनेगा? मेरा अपना बनेगा ही नहीं। लेकिन जिसने मेरे लिए जान दी है, मेरे लिए मर के जी उठा है, वो यीशु ही मेरा है। इसके लिए जैसे वो बोलेगा मेरा यीशु, वैसा मैं करूंगा। बोलिए हालेलुया। तो हमने उस दिन पढ़ा, वाह हालेलुया, क्या पढ़ा हमने? शैतान के नाम के बारे में जाना, ताकि उसके नाम के द्वारा उसके काम मालूम पड़े और उसके काम के जानने के द्वारा हम उसके ऊपर कैसे आक्रमण करें। द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। सबसे बड़ा बचाव का तरीका कौन सा है मालूम है? एक अच्छा झापड़ मारो सामने वाले। अपने आप को बचाओ बचाओ बैठ के, इस तरह से आप नहीं बचेंगे। हाँ? कुत्ता आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है और आप खाली बचा रहे हो, उसके बजाय पहले ए हट, वो सही ना? कितना लकड़ी आएगा ना, ऐसा कोई भी चीज हाथ में और आप खाली कुत्ते को ऐसा करेंगे, भाग जाएगा। So the good offense is your best defense. अपने जीवन के अंदर जब इन बुद्धिमानी की बातों को लेंगे, आप घर को जीतने वाले लोग बनेंगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग बनेंगे। जहां जहां शैतान कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आएगा, वहां वहां आपके पास मालूम है, आपके पास ये सॉल्यूशन है। Praise the Lord, amen. Come on, hallelujah बोलो, मैं सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन मेरे अंदर परमेश्वर दे। तो पहला नाम हमने क्या पढ़ा था? जो भी कुछ करेगा वो आपके लिए, आपके फायदे के लिए नहीं करेगा। आप बोलेंगे पैसा दो, तो शैतान पैसा देगा आपको, लेकिन साथ में आपके घर में बीमारी देगा। आपके धंधे को बोलो आशीष करो, मैं नारियल फोड़ के आएगा, आपको धंधा अच्छा देगा, लेकिन आपकी पत्नी के साथ आपके रिलेशन कट करा देगा। आप उसको बोलेंगे मैं और ये भी करूंगा, मेरे को और आशीष करो, तो शैतान और आपको धन देगा, और धंधा देगा, और पैसा देगा, आपको चढ़ाएगा 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 चढ़ाएगा, और जब आप बहुत अच्छी तरह से चढ़ जाएंगे, वो सीढ़ी हटा देगा, और जब आप सीढ़ी हटा देगा, आप ऊपर से नीचे धड़ाम होके गिरे, फिर वो हंसेगा। ये देखो पागल, मेरे से पैसे मांग रहा था, अभी देखो हालत उसकी है। 15 साल उसने मजा किया पैसों से, अभी देखो उसकी हालत क्या है। अभी तू 500 रुपए के धंधे के लिए तड़पेगा। क्यों करता है शैतान ऐसा? क्योंकि वो विरोधी है, उसके तरीके बहुत गंदे तरीके। हालेलुया। आपको बोलेगा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में नौकरी करो, और फिर कम से कम 5 शेयर की डील, 8 शेयर्स की डील आपकी फ्रूटफुल करेगा। आपने 20,000 लगाया तो 40 हो गया, फिर आप 40,000 लगाएंगे तो 70,000 हो गए, फिर 70,000 लगाएंगे तो 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। 8 डील बराबर करेगा, और फिर आप अपना घर भी बेच के, कार भी बेच के बोलेंगे मैं शेयर बाजार में लगाऊंगा, और जैसे ही घर बेचा, कार बेच के शेयर बाजार में लगाएंगे, शेयर मार्केट में, और आपके हाथ में क्या आएगा? आपूस जो अंब, और फिर वो क्या बोलेगा? ये देखो,
क्यों? क्योंकि वो विरोधी है, वो अपना नहीं है। जिंदगी में कभी शैतान को अपना नहीं समझना। ये आज बुद्धि की बात मैं आपको बोलता हूं। जिनके पास यीशु है वो अच्छे लोग हैं, जिनके पास यीशु नहीं है वे दुष्ट लोग हैं। आप चाहें तो दुष्टों को धर्मी लोग बना सकते हैं। कैसे? दुष्टों को यीशु दो। ये पौलुस मारने वाला दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु उसके अंदर आया तो संत बन गया। ये व्यभिचारी आदमी, ये जुआरी, कबाबी, ये आदमी महापापी, यीशु अंदर आया। नंबर 2, अभी हमने पढ़ा, एक तरफ महायाजक यहोशू, एक तरफ शैतान, और प्रभु को बोल रहा है निंदा कर रहा है, निंदक है, निंदक। शैतान कौन है? दूसरा नाम क्या है उसका? निंदक, स्लैंडर, स्लैंडर। बोलो स्लैंडर, मतलब बुराई करने वाला, बुराई फैलाने वाला, निंदा करने वाला। किसकी निंदा करता है वो? परमेश्वर की निंदा करता है, और आपकी, मेरी। आप देखो आपके जीवन में कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे आप कितनी भी भलाई करो, क्या भी भलाई करो, वो आपकी बुराई करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे दुष्ट ने कब्जा लिया है और उसके अंदर निंदा की आत्मा है, निंदक। और उसकी निंदा शैतान की इतनी सिस्टम की रहती है कि जिसको वो निंदा करता है वो भी निंदक बन जाता है। किसी की निंदा कर रहा है शैतान किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन उसकी निंदा करने का जो तरीका है वो उसमें इतनी मास्टरी है उसको कि जब वो किसी के साथ किसी की निंदा करता है तो निंदा सुनने वाला भी निंदक हो जाता है। और झूठ उतना नहीं बोलता जितना शैतान सच बोलता है, लेकिन वो सच को ऐसे बोलता है कि सच के द्वारा आपकी हानि हो जाए। इसको निंदा कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि कई बार हम निंदा करते हैं, सच बोलते हैं निंदा में, लेकिन वो निंदा सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करती है और हमारी जिंदगी भी बर्बाद करती है। एक शादीशुदा व्यक्ति है और उस बेचारे को जानलेवा बीमारी एड्स हो गई है, और उसने किसी को अपना दोस्त समझ के उसको बताया कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को लगता है मेरा घर बर्बाद नहीं हो जाए क्योंकि मुझे एड्स हो गई है। किसी को मालूम पड़ेगा, मेरी पत्नी को या किसको, तो हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, हमारी सब कुछ खराब हो जाएगा। और जैसे ही उसने उस व्यक्ति को अपना दोस्त समझ के बताया कि मुझे एड्स है, उसको खबर आ गई उसके दोस्त को। ओ कम ऑन, बोलेगा अभी मेरे पास खबर आई है। भले उसने मना किया है दूसरी जगह बताने के लिए, या उसको कॉमन सेंस है कि भाई ये चीज मैं किसी को बताऊं नहीं, लेकिन वो ये खबर उसके परिवार तक, खास उसकी पत्नी तक पहुंचाएगा, तेरे पति को एड्स है। अभी वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, वो तो सच बोल रहा है। लेकिन क्या ये सच लोगों की भलाई के लिए बोल रहा है? वो नहीं, वो सच बोल रहा है, लेकिन ये सच लोगों को, उस अपने दोस्त को भी और उसकी बीवी को भी बर्बाद, उनके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। उसकी बीवी क्या बोलेगी? मेरे को नहीं बताया तुमने,
बाहर बता रहे हो, मुझे नहीं बताया, तलाक हो गया। निंदा, सच का गलत इस्तेमाल करना, क्योंकि आपके पास कोई खबर पहुंची है तो उस खबर का मिसयूज करना। हालेलुया। आपको किसी का पाप मालूम पड़ेगा लेकिन आप पाप ढांपेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर शैतान ने अभिषेक किया है निंदा का। आप किसी के बेटे का, किसी की बेटी का कुछ गलत है, वो आप ढांपेंगे नहीं, वो आप बताएंगे, बेटे देखा ये आदमी, देखा। ये बहुत खतरनाक बात है, मैं आपको बताऊं। ये शैतान का इतना गंदा हथियार है, उसका नाम है, वो निंदक है, निंदक, स्लैंडरर, स्लैंडर। परमेश्वर को भी मालूम है कि हम पापी हैं, शैतान को भी मालूम है हम पापी हैं, लेकिन आपको मालूम है जब शैतान आके बोलता है ना कि तू पापी है, तू नहीं, तू जिंदा रहने के लायक नहीं, तू पापी है, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। तुमने दूसरों की औरत को खराब किया है, तू पापी है, बिल्कुल सही, सामने वाले ने किया है। तुमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, वो भी सही बोल रहा है, लेकिन वो उसको बचाने के लिए नहीं बोल रहा है। वो चाहता है कि ये जाके ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दे। न निंदा करने वाले के साथ बैठो, न निंदा करो, न निंदा सुनो, और खास करके प्रभु के दासों की। प्रभु ने कहा मेरे जो दास हैं वो मेरे आंखों की पुतली के समान। मैं गलती करूंगा अगर, तो मैं जानूं, मेरा मालिक जाने, तीसरे का काम नहीं है। अभी मेरे दोस्त भाई गिरधारी के दुकान पे समझो कोई काम करता होगा, वो उसका उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, तो वो जाने, गिरधारी भाई जाने, मैं क्यों बीच में? हालेलुया। आज उनकी बनती नहीं है, कल वो बन जाएंगे आपस में। फंसेगा कौन? जो तीसरा, जो निंदा करेगा। मैं तो करेगा ही नहीं, मैं क्यों करूंगा? हालेलुया। मैं अनुग्रह मांगता हूं प्रभु से। जब कभी लोगों की गुप्त बातें मेरे पास आना कॉमन बात है, लोग अपनी गुप्त बातें मुझसे बताते हैं, कविता को खुले तरीके से लोग बताते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि हम वो बातें अपने तक रखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे, जो उनको सलाह देंगे वो उसको बचाए, वो उसकी चीज को बचाए 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 बचाए। लेकिन ये शैतान आपके पास आएगा, सच बताएगा, लेकिन वो सच आपके फायदे के लिए नहीं, नुकसान के लिए। अभी तो तेरे को सब मार्ग बंद है, बराबर है, सब मार्ग बंद है, आपको मालूम है सब मार्ग बंद है। क्या हालत है तुम्हारी? बेटा हाथ से निकल गया है, सच में बेटा हाथ से निकल गया तुम आपके, लेकिन वो जिस तरीके से आके बोलता है ना, वो आपको डिप्रेस करेगा, निराश करेगा। हम आपकी पत्नी के लिए इधर से एक चीज बोलेंगे, लेकिन आप उसके टोन को बदलकर अपनी पत्नी को बोलेंगे हम आपके लिए ऐसा बोल रहा है पास्टर। अरे भाई, मेरे बोलने का इंटेंशन वो नहीं है, आप उसको कुछ भी बोलो जाके। मेरे दिमाग में आप लोगों में से किसी की भी हानि के लिए नहीं है। मेरा मन है कि आप सब गवाहियों से भरें। मैं आपका विरोधी नहीं हूं। प्रभु ने मुझे यहां पे खड़ा किया, उसने अपना अनुग्रह दिया है।
ताकि मैं आपका विरोधी नहीं, आपका साथी बनूं, आपका प्रेयर पार्टनर बनूं। आप खुद प्रार्थना करने वाले और फिर मैं आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। लेकिन अगर किसी ने, आपके भाई ने, कलीसिया के किसी व्यक्ति ने, बहन ने, आपकी सगी बहन ने, आपके सगे भाई ने कुछ हमारे लिए इधर उधर की बातें करके आपके मन में मेरे लिए, कविता के लिए नफरत डाल दी है, तो ये प्योरली स्लैंडरिंग इसको बोलते हैं, स्लैंडर करना। मूसा की सगी बहन, मूसा का सगा भाई उसको बोल रहा है, क्या खाली प्रभु ही तुमसे बातें करता है क्या? प्रभु खाली तुमसे ही बातें करता है, हम नहीं है क्या? और पीठ पीछे निंदाएं करते थे। और आपको मालूम है मरियम का क्या हाल हुआ और हारून का क्या हाल हुआ? बोलिए हालेलुया। हवा को उसने बोला कि तू इसमें से फल में से खाएगी, मरेगी नहीं तू। सही बोले कि गलत बोला उसने? सही बोला ना। उसने फल खाया तो मर गई क्या? वो टाइम को नहीं मरी। आदम वो टाइम को मरा नहीं, 900 साल जिंदा रहा। वो फल खाने के बाद कितने साल? 900 साल जिंदा रहा। लेकिन जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। चतुरता से सत्य बोलता है ये निंदा क्या है? निंदा है सत्य को चतुरता से बोलना। प्रभु की बुद्धि, प्रभु का भय रख के नहीं, शैतान की चतुरता। इसके लिए कई लोग आत्मा में उन्नति नहीं करते, कई लोग अपने जीवन में फलवंत नहीं होते, कई लोगों के प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, कई लोग निराश कई सालों से निराश हैं। क्यों? अपने मन को चेक करो, अपनी जबान को चेक करो। क्या आप निंदक हैं? ठीक है, आप निंदक नहीं हैं, लेकिन क्या आप निंदा सुनने वाले व्यक्ति? आप हाँ हाँ बोलने वाले व्यक्ति? हाँ ये तो चाहिए लोग। मूंखे तो पहिरियों ई लॻंदो न सही कान्हे पास्टर। आप फंस गए। आप, मैं तो उधर एंजॉय कर रहा हूं बैठ के कल्याण में, आप फंस गए। घास काटने वाला हमेशा गरीब, और घास 2 दिन में देखा तो घास उठ के। पड़ोसी को बोलो निंदक मत बनो। टाइम हो गया, लेकिन मैं दूसरा टाइटल देके फिर खत्म करूंगा। ये टाइटल को फिर हम लोग शुक्रवार को लेंगे, और वो टाइटल है, शैतान का दूसरा नाम है, तीसरा नाम है सरपेंट। सरपेंट मतलब सांप, वो पुराना सांप, ऐसा करके बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में। पुराना अजगर, कोबरा, नाम सुने ना ये सांप के। क्यों परमेश्वर के वचन में शैतान की तुलना जो है, शैतान का नाम क्यों कोबरा क्यों रखा है उसका नाम? हाँ, डसता है, बराबर है। जब पृथ्वी पर आदमी लोग नहीं थे, खाली आदम और हवा थे, और शैतान को आदम और हवा का शरीर चाहिए था, तो मजबूरी में उसने सांप का शरीर इस्तेमाल किया हवा से बात करने के लिए, और जिसकी वजह से सांप भी श्रापित हो गया। मालूम नहीं पहले कितने 4 पांव पर चलता था कितना, लेकिन उसके बाद उसको पेट से रेंग कर अभी तक चलना पड़ रहा है, श्राप में आ गया। सांप शैतान नहीं है। शैतान को सांप के नाम से बोला गया है।
कौन सी चीज है सांप के अंदर के शैतान को सांप बोला गया है? कई बातें हैं उसके अंदर, लेकिन एक चीज मैं आपको खाली बताता हूं, सिर्फ एक चीज, वो है जो कोबरा है ना, कोबरा। आप देखेंगे कोबरा की अंदर चालाकी होती है, चालाकी, बोलो चालाकी। कोबरा, अजगर जब पड़ा रहेगा धरती पर तो घंटों उसके बदन में एक थोड़ा भी मूवमेंट नहीं आएगा। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, कैसा पड़ा रहेगा तो ऐसे 8 घंटे 6 घंटे ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये क्यों ऐसा पड़ा रहता है? चालाकी करता है, कोई मूवमेंट नहीं करता है। कोबरा की स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर दाग होते हैं, डिजाइन होती है, पट्टे होते हैं, चिट्टे होते हैं जो आंखों के जैसे दिखते हैं। हालेलुया। ये जब स्किन ऐसे ही पड़ी रहती है ना, तो छोटे चूहों को, छोटे जीव जंतुओं को ये स्किन अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, जिसको हम हमारी भाषा में हिप्नोटिज्म बोलते हैं। हिप्नोटिज्म करती है, हाँ? मोहती है, हाँ, वशीकरण करती है। वो चूहे और ये देखते हैं, क्या है ये क्या है, ये क्या है, और मूवमेंट नहीं है, चुरपुर काने, तो उनको लगता है कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी खूबसूरत चीज है, क्या है क्या है क्या है क्या है। इस बात के लिए एक चूहा पकड़ने के लिए भी कई बार कोबरा को 4 घंटा एक जगह चुप करके, खाली उसकी ओरिजिनल आंखें वे घूमती है, लेकिन ये नकली आंखें। और जैसे ही कोई चूहा आया, कोई घाई नहीं करता है, आराम से वो चूहा थोड़ा और आए, उसके मुंह के करीब आए, तो आराम से, फिर जैसे ही आया टक, झटका देखा है आपने? ये चालाकी है। आप लोगों को शैतान तुरंत नहीं गिराता, तुरंत नहीं मार देता है, वो टाइम लेता है, उसको कोई घाई नहीं है। हालेलुया। वो आपको हिप्नोटिज्म करता है, आपको मोहित करता है। हालेलुया। आपको एक लड़की के चक्कर में डालेगा, और फिर लड़की के चक्कर में डालेगा, आप इंजॉय करेंगे 6 महीना इंजॉय करेंगे, 1 साल इंजॉय करेंगे, 1.5 साल, और फिर आपको ऐसा लगेगा 2 साल हो गए, कुछ होता थोड़ी है, मेरा गलत रिलेशन है लड़की से, कुछ होता थोड़ी है, मैंने उसके पैसे खा लिए, वो भाई के नहीं दिए पैसे, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ हुआ थोड़ी, मैंने उसके पैसे खाए। मैंने ये गलत काम किया, वो गलत काम किया, अभी तक मैं कर रही है वो गलत काम, कुछ होता थोड़ी है। शैतान आपको कन्विंस करेगा, शैतान आपको पक्का कर देगा, जो आप गलत काम कर रही है उसका कोई भी गलत असर नहीं होगा। आपको टाइम देता है ताकि आप पाप करने में नशे में आ जाएं। उसने गुमराह पुत्र को जब बाप से अलग किया, तो गुमराह पुत्र के पहले दिन इतने मस्त कुछ एंजॉय कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको समझ में आ गया मैंने बाप से अलग किया, मैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कुछ दिन यहां से खाड़ा मार के आप धंधे पे बैठेंगे, आपका बहुत अच्छा धंधा होएगा, मस्त। ये देखा, मैं तो बोलता था ना कि मैं धंधे पे बैठूं तो देखो ये 3 ग्राहक ये वापस चले जाते थे, कितना नुकसान होता था। इसको क्या मालूम सोनी को, इसने तो पैसे बना लिए, हमको पैसा बनाना है अभी, इसके लिए मैं यहां पे 6 बजे के पहले नहीं आऊंगा, इसको मालूम नहीं। देखो अभी उस दिन फिर से 4 ग्राहक आए थे, यही टाइम में 5 ग्राहक, बड़े बड़े ग्राहक यही टाइम में आए थे, और आपको ऐसा लगेगा
कि यहाँ से खाड़ा मारना, यहाँ के टाइम चोरी करना, उसका कोई भी गलत असर नहीं होता है। और फिर 7 साल के बाद, 8 साल के बाद आपकी किडनी फेल हो जाएगी, और फिर किडनी फेल आपका 10 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा, 15 लाख खर्चा आ जाएगा। और जो आपने थोड़ा थोड़ा करके 2 लाख 3 लाख ये टाइम चोरी करके जो आपने कमाया, वो एक झटके में आपके ऊपर कर्जे आ जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शैतान की धूर्तता को नहीं जानते। वो अजगर है, वो कोबरा है, वो हिप्नोटाइज करता है, वो टाइम देता है, वो उसको कोई घाई नहीं है कि वो आपको डंक मारे, कोई घाई नहीं है। वो बोलता है गलतियां करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। आपने इतने टाइम से पास्टर सोनी की निंदा की है, क्या हुआ है? कलिसिया के लोगों की इतनी निंदा करते हो बैठ के आपस में घर में, क्या होता? कुछ हुआ थोड़ी है। मैंने इतने गलत काम किए मेरे जिंदगी में, मैं वो सोचता कुछ हुआ थोड़ी है। मैं 15 साल का था तभी से मैंने गलत काम किए मेरी जिंदगी में। 24 साल में मेरी शादी हुई, 9 साल मैं कहर करे छड़िया मां 9 सालन में, कुछ हुआ थोड़ी। थोड़ा बहुत बीमार तो सब तो बीमार होते हैं थोड़े बहुत, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब मेरे घर की सत्यानाश होनी चालू हो गई, मेरे घर में मातम, झगड़े, अशांति, मेरी पत्नी 3 बार सुसाइड करने की, तब मेरा दिमाग, शैतान ने वक्त लिया, ग्रिप में लेता जाता है, ग्रिप में हाँ, कर 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 गलती कर कर पुत्र, तू मुझे हथा में ईंदी वन तुझे मां निरणत नाउ ॾींदुमि तुझे मां, तुझी मां ईअं ॻिची कटे छॾींदुमि तुंहिंजी। तू निंदाऊं थी करी, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गलत रिलेशन रख रहे हो, तुम ये कर रहे हो। एक दिन आएगा जब एक साथ हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका विरोधी दुश्मन है वो सांप है, सांप। क्या करता है? उस जहर का सही वक्त पे इस्तेमाल और आप उसकी ग्रिप में, जब आपको लगता है कुछ होता तो नहीं है, अरे ये तो स्किन मस्त है, ये तो चमड़ी मस्त है, चूहा बोलता है मैं तो इधर खेलेगा, इधर खेलेगा, मैं इधर खेलेगा, मैं इधर भी जाएगा, मैं उधर भी जाएगा, मैं वो कलिसिया में भी जाएगा, मैं वो कुछ होता थोड़ी है, मैं उधर वो प्रोग्राम में भी जाएगा, मैं इधर भी करेगा, ये और फिर तड़क, कोबरा का जहर चला गया चूहे में, चूहा चला गया कोबरा के अंदर। सावधान। आज जाते जाते अपने जीवन में चेक करना, कितने सालों से गलत काम कर रहे हो, कितने सालों से निंदाएं कर रहे हो। अगर यहां पे मना है कि पैसों की लेन देन नहीं करो, किया है, अभी तक बंद नहीं कर रहे हो। मना है एक दूसरे से फोन मत करो, फिर भी फोन करके आप निंदाएं करते हो। 2 साल बीत गए, 4 साल, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपको मना किया घर में पराये मर्द नहीं आए, आप फिर भी पराये मर्दों को आने देते हैं और बोलते हैं कुछ है थोड़ी, कुछ होता थोड़ी है। कुछ भी नहीं। शैतान बोलेगा कुछ भी नहीं होता, ये डराते हैं खाली, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा धंधा क्या है? बहुत अच्छा चलेगा, प्रभु तुम्हारे साथ है ना। ये खाली डराता है तुमको, 1 घंटा में लेट आएगा तो उसका क्या, साथ ही दो। माती इंग्लिश में मरने को क्या बोलते हैं? मराठी में मेला, मेला, मेला।
काय झाला? मेला. काय को मेला? गया था मेले में, मेला करने को, मेला हो गया उसका. हाँ, ये समझता था पाप करने से कुछ भी नहीं होता है. ये समझती थी निंदाएं करने से कुछ नहीं होता है. ये समझता था पैसों की लेन देन करने से कुछ भी नहीं होता है. ये समझता था कलीसिया में लेट आने से कुछ होता थोड़ी है, कुछ भी नहीं होता है. अब भुगतो, सावधान होकर यहां से जाना. और अगर आप चाहते हो कि इन चीजों से बच जाओ तो ये छोटी प्रार्थना मेरे साथ बोलो. और अगर आप सच्चाई से पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हो तो ये प्रार्थना करना. अगर आपको नहीं छोड़ना है, आप ये प्रार्थना बिल्कुल नहीं करो. क्योंकि अगर आपको छोड़ना भी नहीं है और फिर भी प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो. और वचन में लिखा है, गॉड कैन नेवर बी मॉक्ड. परमेश्वर को कोई ठट्टों में नहीं उड़ा सकता. मनुष्य जो बोता है वो काटेगा. दोनों हाथ ऊपर उठाएं, खड़े हो जाएं अपनी जगह पे. कम ऑन, परमेश्वर का भय रख के दोनों हाथ ऊपर रख के मेरे साथ प्रार्थना में रहे. बोलेंगे, मेरे महान परमेश्वर, मेरे महान पिता, आज मैं अपने जीवन को सच्चाई के साथ आपके चरणों में दे देता हूं. प्रभु परमेश्वर, आपने आज मेरी आंखें खोली हैं. मुझे मालूम पड़ा कि मेरा जो दुश्मन है वो बड़ा चालाक है और उसका नाम सरपंट है. वो पुराना सांप, वो पुराना अजगर है. और मैंने धोखे से अपने आप को अजगर के हाथों में दे दिया है. लेकिन आज मुझे निकलना है प्रभु, आज मुझे निकलना है परमेश्वर. मुझे अजगर के चंबे में से बाहर निकलना है प्रभु. मुझे उसका डंक नहीं चाहिए प्रभु. मुझे मृत्यु नहीं, मुझे जीवन चाहिए. मैंने अपनी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन आपने आज मेरी आंखों को खोला है. आज आपने मेरी आंखों को खोल दिया है और मैं अपनी मर्जी से फैसला करता हूं, मैं आपको वो आदर दूंगा जिसके आप योग्य हैं. मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना विचार, अपनी इमेजिनेशंस, मेरे फैसले, मेरे जज्बात और मेरी देह मैं आपके आगे समर्पण करता हूं. मैं स्वर्गीय पिता आपका हूं. मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं. मेरे गुनाहों को क्षमा कर पिता. मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे अजगर नहीं चाहिए, मुझे निंदा करने वाला नहीं चाहिए, मुझे झूठा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे सच्चा यीशु मसीह चाहिए. मैं अपने आप को आपके आगे दे देता हूं. मेरा कब्जा लेना मेरे पिता. मुझे आपकी अगुवाई में आगे बढ़ने में मदद करें, मेरी सुरक्षा करें, मेरे बच्चों की सुरक्षा करें, मेरे आत्मिक जीवन की सुरक्षा करें. मेरे बचाने वाले आप हैं, मेरे सच्चे साथी प्रभु आप हैं. मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं. हर घुटना आपके आगे टिकेगा, हर जबान यही कबूल करेगी कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है. उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं. आपकी महिमा युगाना युग हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन के साथ जोरदार तालियां. कम ऑन, हालेलुया. आमीन प्रभु, आमीन स्वर्गीय पिता,
आमीन। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। कम ऑन हालेलुया, नाचते हुए हालेलुया बोलेंगे। कम ऑन कर ला 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 ला। शरे बे 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 बे। बोलिए मैं आजाद हूं, मैं आजाद ही रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। जीसस जीसस यीशु मसीह प्रभु आप महान हैं, आपकी महिमा युगानुयुग। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से।